प्रश्नावली 11.2 का अब हम प्रश्न दूसरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक समकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्शरेखा की रचना कीजिए। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर का जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है उस त्रिज्या के बराबर का हम वृत्त खींच लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर हम माप लेते हैं स्केल में 4 सेंटीमीटर। ये माप लिया हमने 4 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींच देते हैं। तो यहाँ पर हम खींच देते हैं वृत्त। तो यहाँ पर हम खींच लेते हैं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त को। ये खींच लिया हमने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त। वृत्त का केंद्र दे देते हैं हम यहाँ पर O। अब यहाँ पर प्रश्न को और पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर कहा गया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक समकेंद्रीय वृत्त। अब यहाँ पर हमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, लेकिन केंद्र वही रहेगा। तो हमें इसी केंद्र से इस केंद्र से अब हमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है, जो कि इस वाले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त से थोड़ा बड़ा वृत्त बनेगा। तो हम माप लेते हैं। तो यहाँ पर हम मापते हैं 6 सेंटीमीटर स्केल में। तो ये माप लिया हमने 6 सेंटीमीटर। अब हम इसी केंद्र को लेकर के अब हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचते हैं। तो हम यहाँ पर खींच देते हैं अब वृत्त को। तो ये खींच दिया हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। अब हम यहाँ पर जो ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का बड़ा वृत्त है, इस वृत्त में हम यहाँ पर एक बिंदु लेंगे P। यहाँ कहीं पर यहाँ पर ले लेते हैं हम बिंदु P। अब इस P को हम O से मिला देते हैं। तो ये मिला दिया हमने O को P से। अब इस हम OP का लंब अर्धक खींचेंगे। तो यहाँ पर लंब अर्धक खींचने के लिए आधे से ज़्यादा लेंगे हम और इस तरफ हम चाप लगाएंगे और उतना ही चाप हम इस तरफ लगाएंगे और उसी माप को लेकर के हम अब इस तरफ से चाप लगाएंगे। तो हमने ये लगा दिया यहाँ पर चाप, ये लगा दिया और इस तरफ ये लगा दिया। तो एक बिंदु यहाँ पर है, ये बिंदु जो है, दोनों चाप यहाँ पर क्रॉस हो रहे हैं और ये बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं हम। तो यहाँ पर मिला दिया हमने उन दोनों बिंदुओं को। अब यहाँ पर ये खिंच गया OP का लंबवर्धक, ये बिंदु, इस बिंदु को मान लेते हैं हम M। अब इस M को केंद्र और O या P को त्रिज्या मानते हैं। यहाँ पर M से OM को मान लेते हैं त्रिज्या या MP को त्रिज्या। तो मान लेते हैं त्रिज्या और हम एक और वृत्त खींचेंगे। जो वो वाला वृत्त, ये हम वृत्त खींचेंगे ये OM को त्रिज्या मानकर। वो वृत्त इस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को जहाँ जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा वो स्पर्श बिंदु होंगे इस बड़े वृत्त द्वारा। तो यहाँ पर हम OM को त्रिज्या लेकर के हम वृत्त खींचते। तो यहाँ पर हम खींचते जाते हैं अब इस वृत्त को। ये खींच दिया हमने वृत्त। अब जो ये हमने
ओ एम को त्रिज्या मानकर वृत्त खींचा है। ये वृत्त जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये छोटा वृत्त है, इसको यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है और यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये बिंदु ए और बी दे देते हैं हम नाम। अब हमें चूंकि प्रश्न में कहा गया था कि एक स्पर्श रेखा खींचिए, यहाँ पर कहा गया था कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, इस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये छोटा वृत्त है, इस पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक समकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से, इस बड़े वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के समकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु P से, P माना था हमने, स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो हम एक स्पर्श रेखा की रचना करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम इस P को A या B में से किसी एक से मिलाते हैं। तो हम P को A से मिलाते हैं। तो यहाँ पर हम मिला देते हैं P को A से, ये मिला दिया हमने। अब यहाँ पर उसकी लंबाई भी बताना है हमें। प्रश्न में पूछा गया है कि उस स्पर्श रेखा की उसकी लंबाई मापिए। तो यहाँ पर अब हम स्केल की सहायता से लंबाई भी मापेंगे, जो AP स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर हम मापेंगे, तो देखते हैं हम इस स्केल की सहायता से। तो ये आ रहा है 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ से ये 4 रहा और थोड़ा आगे यहाँ तक 4.5 सेंटीमीटर, जो कि PA स्पर्श रेखा है। ये आ गई उसकी लंबाई। और परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। तो जांच करने के लिए हमें O को A से मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने O को A से भी मिला दिया। अब जांच करेंगे हम, चूंकि जानते हैं जो ये त्रिज्या है OA, जो छोटा वृत्त है, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त, इसकी त्रिज्या ये 4 सेंटीमीटर है और ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर पूरी। अब यहाँ पर देखेंगे जो त्रिज्या है OA वो स्पर्श रेखा PA पर लंब होती है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। तो हम वो अब हम नापेंगे कोण जो A है। तो यहाँ पर अब हम मापेंगे चांदी की सहायता से। तो यहाँ पर इस वाली लाल रेखा से ये हम वाली ये नीली की इसको कवर कर लेंगे PA को यहाँ पर। तो ये किया हमने कवर। अब ये बिंदु हम सेंटर में लेंगे, ये बिंदु A, और अब देखेंगे हम यहाँ से। तो ये 0 रहा, 60, 70, 80, ये रहा 90। तो यहाँ पर तो ये रेखा पूरी कवर हो रही है। इसका मतलब है कि 90 अंश का कोण बन रहा है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर हमने परिकलन से इसकी माप की जांच भी कर ली है। तो इस प्रकार आपको रचना कर लेना है। पहले तो आपको रचना के पद में लिखना है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर सर्वप्रथम एक वृत्त खींचा। फिर हमने एक समकेंद्रीय वृत्त खींचा जो कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के खींचा। फिर हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर किसी बिंदु लिया P। फिर O को P से मिला दिया। फिर OP का लंबवर्धक खींच दिया हमने, ये लंबवर्धक से ये M बिंदु आ गया यहाँ पर, लंबवर्धक का बिंदु। फिर OM को त्रिज्या मानकर ये वाला वृत्त खींच लिया। तो ये वृत्त इस छोटे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करता है। फिर हम A को P से मिला देते हैं। चूंकि एक ही स्पर्श रेखा खींचना है हमें, तो हमने P को A से मिला दिया। और फिर हमें इस स्पर्श रेखा की लंबाई जो माप लेना है 4.5 सेंटीमीटर आएगी। और परिकलन से माप की जांच भी करना है। तो यहाँ पर O को हम A से मिला देंगे और फिर यहाँ पर ये 90 अंश का कोण भी माप लेंगे। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए अब इस प्रश्न को अच्छी तरह से।